प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुरद्विरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः कावेरिकानर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भगवती नर्मदा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमेश्वर के आहितों की अनुकंपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से मां रेवा के तट पर स्थित आश्रम के प्रांगण पर हम लोग सत्संग के लिए उपस्थित हुए। मैं कह रहा था, जैसे किसी एक मंजिल तक पहुंचना हो तो साधन कई होते हैं। जैसे दिल्ली जाना है तो आप प्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। तो कईयों साधन हो सकते हैं। पर मंजिल एक है। उसी तरह से हम लोगों का सबका मंजिल एक है। आप कहोगे नहीं महाराज, सबका मंजिल कैसे एक है? बच्चों का मंजिल पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना है ना? अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो क्या? अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो है? अब हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे नरसिंहपुर में कोई छोटा सा प्लाट होता है तो वहीं घर बना लेते। जो पहले से नरसिंहपुर में रह रहे हैं वो कहते जबलपुर में हो जाता तो अच्छा था। वो कहते तो बहुत से लोग को नागपुर जाना पड़ता है दवाई दारू के लिए, भोपाल जाना पड़ता है, भोपाल में होता तो अच्छा था। और कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए करना चाहता है, कोई वकील बन करके काला कोट पहनना चाहता है,
ऐसे तो संसार में देखा जाता है कि सबके अपने अपने उद्देश्य देखे जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, पर इसके अंतर्निहित, इसके भीतर छुपा हुआ एक लक्ष्य हमको दिखता है। सभी ये सब कुछ जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो दुखी होने के लिए, अशांत होने के लिए, परेशान होने के लिए, बीमार होने के लिए, हाँ? डिप्रेशन में जाने के लिए, इसलिए करते हैं। क्यों जी? सुख के लिए। बस कईयों बातों की एक बात, इस सब के पीछे सुख ही हमारा उद्देश्य रहता है। खाने के पीछे, अच्छा ये पता लग जाए कि भरपेट खाएंगे तो पेट दर्द शुरू हो जाएगा, भरपेट खाएंगे जम करके, अच्छी खीर बनी है और अच्छा वो बना है, कल रात को बता था ना, बना है गुलाब वाला बाटी, रस मलाई, वो जम करके खाएंगे तो पेट दर्द होगा और 2-3 दिन रहेगा, और थोड़ा सा खाएंगे तो ठीक रहेगा। तो आप थोड़ा खाओगे कि ज्यादा खाओगे? कि जो हो सा देखा जाएगा, पेट दर्द होगा तो क्या होगा, जम करके खाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं कि नहीं? पर नहीं, आपका उद्देश्य रहता है कि हम सही सलामत रहें। खाने के पीछे, खाने के पीछे, सोने के पीछे, घूमने के पीछे, सर्विस करने के पीछे, बिजनेस करने के पीछे, खेती करने के पीछे, शादी करने के पीछे, बच्चे होने के पीछे, जो कोई भी आप जगत के किसी एक लक्ष्य को पकड़ो, उन सब के पीछे यदि कोई मकसद है आपका, तो वो है प्रसन्नता, शांति, खुशी। और ये पता लग जाए कि जिस दिन हमारी शादी होगी उस दिन से तो हमको 24 घंटा रोना ही पड़ेगा। तो शादी करेगा, दिखना चाहिए, ऐसा पक्का हो जाए, गारंटी हो जाए। जो कुछ भी ये करता है उसके पीछे उसका मकसद ही रहता है कि मैं इससे प्रसन्न होऊंगा, मुझे इससे खुशी मिलेगी, मेरी अधूरी जो अपेक्षाएं हैं, मेरी अधूरी कामनाएं हैं, वो कामनाओं को मैं पूरा करूंगा। इसीलिए वो संतान भी चाहता है, विवाह भी करता है, धन भी कमाता है, घर भी बनाता है। अच्छा, अब ये सब कुछ जिसने किया उसको जाकर के पूछो आप, कितने कितने बोरी या कितने मात्रा में आपने आनंद इकट्ठा किया? तो बुजुर्ग बोलता है महाराज खाली रह गया। बुजुर्ग क्या कहता है? खाली रह गया, बल्कि भारी असंतोष जाहिर करता है। महाराज हम छले गए, जो सोचा था वो नहीं रहा, है कि नहीं? एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े, इतने बड़े कि पूछो मत। आपने नाम कभी सुना होगा या मैंने कभी सुनाया हो, याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि थे, यज्ञ के वक्ता। याज्ञवल्क्य का मतलब यज्ञ के विषय में जो बोल सके उसको याज्ञवल्क्य बोलते। तो बड़े भारी पंडित थे, बड़े बड़े लोगों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करके अंत में बहुत महर्षियों को हराया भी। और राजा जनक को तत्व ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया,
उपदेश दिए। तो सब कुछ होने के बाद अब उन्होंने सोचा कि चौथा समय आ गया है। चौथा समय समझते हैं ना, 25 साल तक ब्रह्मचारी, 50 साल तक गृहस्थ, उसके आगे गृहस्थ हो खत्म हो गया, अब बाल बच्चे हो गए, राम भजो, क्या करो, गृहस्थ पूरा हो गया। और उसके 10-15 साल वानप्रस्थी में अभी बैठ करके थोड़ा बात करेंगे, पर कहेंगे कि अब बस हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब धीरे धीरे तुम भी मन बना लो, हम भी मन बना लेते हैं, किसी आश्रम में जाकर के रुक जाते हैं, किसी धर्मशाला में जाकर के रुक जाएंगे। तो नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, अपने बच्चे छोड़ करके थोड़ी जाएंगे। फिर ठीक है भाई, तुम अपने बच्चों के साथ रह जाए, मैं तो चला है। और फिर 60 साल की उम्र हो गई, और फिर क्या बने, सन्यास। चतुर्थे मुनि सन्यासित, चौथा काल में। इससे क्या होगा बताऊं, कि पीछे आ रहा है ना, उसको भी अच्छा लगेगा। उसको चाबी चाहिए अलमारी की, किसी के लॉकर होगी तो लॉकर की। अब ये जमा है, खुटी गाड़ करके छोड़ता ही नहीं हो। वो बताओ 80 साल तक नहीं छोड़ेगा तो बेचारा नंबर कब लगेगा उसका? 20 साल में 22 साल में तो पैदा ही हुआ था वो, ये 60 साल का हो गया, अब पीछे तैयार हो गया दूसरा। पुरुषोत्तम जी, अब अभिषेक तैयार हो गया है, अभिषेक है ना, अभिषेक पीछे से तैयार हो गया है कि अभी तो दादा ने ही चाबी नहीं छोड़ी, तो हमारा नंबर कब आएगा? या नाती बोलते हैं, दूसरी जगह पोता बोलते हैं। तो याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेने का मन बना लिए, अच्छा क्यों ऐसा करना, क्या जरूरत है ऐसा करने की? सवाल ये है, क्यों जाए संन्यास में, वानप्रस्थी क्यों बने? अरे घर गृहस्थी परिवार को, बच्चों को छोड़ करके थोड़े ही जाएगा। अच्छा आप नहीं छोड़ोगे तो एक दिन प्रकृति छुड़ाएगी कि नहीं छुड़ाएगी? इतने सुंदर व्यवस्था थी अपने यहाँ की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यास। एक तो पीछे आने वालों का नंबर लग जाता है ना, और दूसरी बात है कि हम लोगों का जो शास्त्र निर्देश करता है उसके हिसाब से जीवन इतना ही नहीं है, जीवन बहुत अनादि से अनंत काल तक चलने वाला है। ये तो शरीर तो ऐसा है कि जैसे आप कपड़े बदल देते हैं, वैसे आपके भीतर का सूक्ष्म शरीर ने कपड़ा बदला है। 60 साल 70-80 साल में कपड़ा बदल दिया बस। आप 2 साल में एक कपड़े बदल देते हैं, वैसे इसके भीतर का लिंग शरीर जो दूसरे शरीरों में चला जाता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। उसने चोला बदला, बस इतना ही है। क्योंकि चोला बदल करके जो आगे जाएंगे तो आप ही जाओगे, दूसरा नहीं जाएगा। केवल वहां हमारी पहचान नहीं होती है, इतना ही है। वो भी समझदार व्यक्ति कोई होगा आध्यात्मिक जगत में साधना करने वाला, तो समझ जाएगा कि कौन सा जीव ये आ गया है, कौन सा बच्चा हमारा संतान बन करके आ गया, कौन सा जीव संतान बन करके आ गया। ये यदि साधना करने वाला व्यक्ति होगा तो बहुधा उसको समझ में आ जाता है। वो मरने का अर्थ इतना ही है कि वो आपका इसके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है इसको छोड़ दिया, बस इतना ही है, मरा नहीं। और शरीर को तो क्या पता 60 साल में जाना ही था, 70 साल में जाना ही है। तो उसमें हमको आमूलचूल बदलाव लाना है, बोलते हैं ना, व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आकंठ, इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना है, ताकि नीचे से लेकर के ऊपर तक कमीशनबाजी खत्म हो जाए, है ना। जहाँ प्रशासन के सब जानते हैं लोग, कमीशनबाजी है,
कमीशन को जायज भी मानते, भले लीगल ना हो। इतने कमीशन में जाएगा। मंत्रियों से बात करो, बड़े बड़े अधिकारियों से बात करो, नेताओं से बात करो, तो जैसे मान लो 10 लाख का प्रोजेक्ट है, हम कहते हैं 10 लाख में से 6.5 लाख का ही काम होगा सब, और तो कमीशन में जाएगा हमारा। अरे आप इतने बड़े अधिकारी हो तो आप इसको खत्म क्यों नहीं करते हो, ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो? पर कोई नहीं लगा पाता, ऐसे सिस्टम बन गया है। अरे बैठो बैठो, खड़े मत रहो, बैठो, हल्ला मत करो। तो कहने का मतलब क्या है, तो संसार में जो हमारी व्यवस्था बनाई गई शास्त्रों के माध्यम से, यदि आज आप उस व्यवस्था के अनुकूल होकर के नहीं चल पाओगे, आप स्वतः नहीं निकलोगे, तो प्रकृति आपको वहां से बाहर करेगी। और जब प्रकृति आपको बाहर करेगी, आप बाहर नहीं होना चाहते हो, तो द्वंद्व होगा कि नहीं होगा, संघर्ष होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना। प्रकृति आपसे छुड़ाना चाहती है, ठीक है भाई। पानी के प्रवाह में प्रवाह के अनुकूल बहाने की कला आपको आ गई, तब तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर प्रवाह के प्रतिकूल प्रवाहित होना चाहेंगे आप, बहाना चाहेंगे आप, तो थकान भी होगी, आप डूब भी सकते हैं। प्रवाह जैसा चल रहा है वैसा आप चलने दो, तो ज्यादा समस्या नहीं रहती। और प्रकृति आपको अलग करना चाहती है और आप कहते हो कि नहीं, मेरे को अलग नहीं होना, तो द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा। और संघर्ष में आप हारेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। संघर्ष में आप हारेंगे। इसीलिए जिस जैसे प्रकृति के हिसाब से हम चलें, तो इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ऋषियों ने बड़े ही समझदारी के साथ, बड़े विचार कर करके ये वैज्ञानिक पद्धति विकसित की। पर भोग की प्रधानता की वजह से हमने उस पद्धति को ठुकरा दिया, है ना। जो नैसर्गिक थी, स्वाभाविक थी, अवश्यम भावी होनी चाहिए थी, पर उससे हमने अपने आप को विपरीत प्रवाह में प्रवाहित करने की कोशिश की। परिणाम में द्वंद्व ही रह गया, संघर्ष ही रह गया। क्योंकि भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को, दोनों जगत को हमारा शास्त्र मान्यता देता है। भौतिक जगत में, संसार में जब आप हो, तो एक समय तक आप एड़ी चोड़ी का जोड़ लगाओ, पर एक समय आने पर अपने आप को पृथक करो। अपने आप को फिर पृथक करो, इसको बंद करो, इसकी जरूरत नहीं। ये आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसलिए द्वंद्व खड़ा हो जाता है। अच्छा, और दूसरी बात क्या चक्कर है? दूसरी बात ये कि जाना तो है ही, आप स्वतः जाते हो कि छीना जाए आपसे, है कि नहीं? आपको जाना तो है, तो आप स्वतः छोड़ते हो कि आपसे छीना जाए? छीना जाए तो तकलीफ है, स्वतः छोड़ दे तो तकलीफ नहीं है। चाहे कोई भी रहा यहाँ पर, कौन रहा? कोई नहीं रहा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, आप किसी को बचाने के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराते हो, पर जिस महर्षि ने इस महामृत्युंजय मंत्र को देखा होगा, वो भी तो आज नहीं है कि नहीं? आप पृथ्वीराज चौहान नहीं बनेंगे, आप चंद्रगुप्त नहीं बन सकते, और न हम चाणक्य बन सकते हैं, है कि नहीं? भगवान विष्णु भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, भगवान शिव भी आए, राम भी आए, रावण को मार करके चले गए, पर राम आज है क्या?
सशरीर में तो नहीं है ना। जो भी आया वो जाने के लिए, पर जो आया उसने प्रकृति के प्रवाह को समझा। पर जाने का अर्थ ये नहीं है, हम ये नहीं कहते कि आप पुरुषार्थ मत करो, आप प्रयास मत करो, आप परिश्रम मत करो। हम जितना बच्चों को समझाते हैं, खूब खूब कंसंट्रेट होकर के लगो अपनी पढ़ाई में, जो विषय आपने लिया है उसमें जरा भी कोताही नहीं बरतना। पर इस बात को भी कभी भूलना नहीं कि एक दिन ये छोड़ना है। ये चीजें हमारे संस्कारों में पहले डाल दी जाती थी। अब चूंकि पढ़ाई का ढंग अलग ही हो गया, सत्संग का स्वरूप खत्म ही हो गया। सत्संग में सत्संग की बातें तो सुनाई नहीं जाती है, जो वास्तविक बातें सुनाई नहीं जाती, जो आपके घरों में होती है, सास बहू का झगड़ा, बेटे बहू का झगड़ा, बस यही सुनाई जाएंगी। तो ये तो आप सुनते ही हो, पर आप उसी में मस्त हो। ध्यान में है कि नहीं? आपको सत्संग सुनना ही नहीं ना, आपको यही झगड़ा सुनना है, चुटकुले। क्या सुनना है? चुटकुले। पति पत्नी डॉक्टर के पास गए, दोनों का ब्लड टेस्ट किया गया तो ब्लड ग्रुप एक ही आ गया। तो डॉक्टर ने कहा, अरे आपका तो दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। अरे पति ने कहा, होगा क्यों नहीं, 30 साल से तो मेरा ही खून चूस रही है। क्या मजा है, क्या वक्ता कैसी कथाकार है। यथार्थ में हम नहीं चाहते कि सही चीज हमारे सामने में आ जाए। बहुत सी भागवत की कथा में भागवत बोला ही नहीं जाता। अरे वक्ताओं से बोलो, भागवत कहाँ बोला जा रहा है। भागवत की कथा सुनाइए, आप उपदेश सुनाइए। 11वें स्कंद लोग छेड़ते ही नहीं है। देखो हमारे पास पंडित जी बैठे हैं यहाँ, इसको कथा करने वाले हैं, ये भी नहीं छेड़ते थे, क्योंकि 11वां स्कंद सुनाए तो सब आप उठ करके चले जाओगे, तो सुनाएंगे किसको? हैं? हाँ, 11वां स्कंद सुनाने लग जाए तो आप बैठोगे ही नहीं, क्योंकि आपको उपदेश की जरूरत ही नहीं ना, सुनना ही नहीं आपको उपदेश। तो इसीलिए वक्ताओं का दोष नहीं इसमें, हम लोग श्रोताओं का भी दोष है। अब हम नचिकेता की बात सुनाने लग जाएंगे तो आप सुनोगे ही नहीं। नचिकेता की बात सुनाने लग जाए तो आप सुनोगे ही नहीं। अब क्या करें? फिर यहाँ आए हैं 2-4-10 दिन के लिए, तो कुछ मिर्च मसाला लगा करके सुनाना पड़ेगा। तो याज्ञवल्क्य के महर्षि जंगल जाने लगे तो उनकी 2 पत्नियां थी। तो एक ने कहा कि ठीक है, आप हमको हिस्सा करके दे करके जा रहे हैं तो हमें संतुष्टि है। दूसरे ने कहा, आप जिसको छोड़ करके जा रहे हैं तो उससे मैं जो शांति चाहती हूँ वो मिलेगा? कहा नहीं मिलेगा। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं मिलेगा। वो ये बाहर की चीजें, शांति तो अंदर है, आनंद तो अंदर है। ये बाहर की चीजों में शांति नहीं होगी, क्योंकि सुबह से उठ करके देखने लग गए आप, सुबह से उठ करके सुनने लगे, सुबह से उठ करके सोचने लगे, खाने लगे, पीने लगे, चखने लगे, पर 12, 13, 14 घंटा होते होते आप थक गए। थके कि नहीं? अरे आप सुबह उठ करके देखने, सुनने, सूंघने, चखने, चलने फिरने लगे, देख क्यों रहे थे? तृप्ति मिलेगी। खा क्यों रहे थे? तृप्ति मिलेगी। सुन क्यों रहे थे? तृप्ति मिलेगी। खूब ऐसे ऐसे दिखाओ आपको दृश्य जो आपको देखने में आनंद आता है। ऐसी चीज सुनाओ जो सुनने में आपको आनंद आता है। अच्छा है बुरा है इसका कोई लेने देना नहीं, पर कितने देर? 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे। उसके बाद बंद करो ये सब, हटाओ। हमको सोना है। क्या कहते हैं आप? सोना है।
अरे भाई साहब, सो गए तो सब छूट जाएगा बाहर, पत्नी पति बाल बच्चे, जमीन जायदाद, घर परिवार। अरे जब तक गहरी नींद में रहोगे आप, तब तक कोई चीज आपके पास होगी क्या? ध्यान ही नहीं है आपको, भूल गए सब, बेहोश पड़े हैं। पर बेहोश पड़े हैं फिर भी आप बड़े शांत हैं, नहीं? अभी जैसे मान लो सुबह आप जग गए, 6 बजे जग गए और रात को 10 बजे आप सोएंगे, और कितने घंटे हो गए बीच में? 6 और 10 में कितने हो गए? 6। आज अभी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे, इस बीच में कितने घंटे हो गए? 16 घंटे हो गए। 16 घंटे में, अच्छा मान लो, कल्पना ही तो कर रहे हैं अपन, है कि नहीं? आप जैसे आप शाम को 10 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठे, है ना? 16 8 24, 8 घंटे सोए, और सुबह 6 से लेकर के आपको रात को 10 बजे तक परिवार के किसी मेंबर से मिलने नहीं दिया जाएगा, पर फिर सोने के लिए दिया जाएगा आपको। कितने दिन रहोगे आप? परेशान नहीं हो जाओगे? जब जगे आप, तब परिवार के किसी सदस्य से मिलने नहीं दिया जाएगा आपको। सोने के लिए आप फ्री हो, सो जाओ। और सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक आपको परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलने दिया, और आपको 10 बजे निद्रा आ गई, कहते सो जाओ। सुबह 6 बजे उठे और कहा है हमारा नाती पोता, करना नहीं है, बस गायब। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, कैसा लगेगा? जब जगे हैं तब परिवार में कोई नहीं मिल रहा है, घर कहाँ है, कहाँ परिवार है, कुछ पता नहीं है, आपको कहीं काल कोठरी में बंद कर दिया है ना? जब जगे हैं तब आपके परिवार के सदस्य आपके न मिले तो बहुत परेशान रहोगे, पर जब गहरी नींद में गए तो कोई नहीं मिला, पर आप परेशान हो नहीं हो। तो आप मानते हो कि सुख के साधन हमारी ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको दी गई, पर आपको सुख तो नहीं मिला। पर गहरी नींद में कोई साधन नहीं आपके पास, पर कैसे अकेले रहते आप। वहां आपका मन भी काम नहीं करता, मन निश्चेष्ट पड़ा रहता है, ये इंद्रियां कोई काम नहीं करती, शरीर का भी कोई भान नहीं रहता। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, उस समय में ये जीवात्मा परमेश्वर से एक होता है, जो गहरी नींद होती है, स्वप्न नहीं। स्वप्न देखते हैं ना लोग, वो नहीं, गहरी नींद में, क्योंकि देखो कोई है ही नहीं वहां पर साधन, सब छूट गए, फिर आप शांत हो। तो इसी उदाहरण को लेकर के शास्त्र क्या कहता है, शांति सिर्फ परमेश्वर में ही है, जगत में नहीं है। जगत में तो हम थक जाते हैं, विषय हमें थका देते हैं, पर पता ही नहीं लगता। रूप देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और रूप देखते 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 24 घंटे तक फिर आंख थक जाती है, फिर आंख बंद करना पड़ेगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनते सुनते सुनते, और फिर आप कुछ देर तक सुनते रहो, 2 4 10 घंटे 20 घंटे, फिर ये कान थक जाते हैं, कहते बस बंद करो। कितने अच्छी चीजें क्यों ना हो, खूब खाओ आप, पर खाते खाते आंतें खराब हो जाएंगी, है? फिर कहते बस हटाओ, उल्टी उल्टी होने लगता है, ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाती है, पर फिर कुछ दिन के बाद फिर खाने की इच्छा हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि आप जो चाहते हो ना, वो यहाँ से नहीं मिलता। यहाँ नहीं मिलता है तो कहाँ से मिलेगा? कहते धीरे से अपने मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा। अंतर्मुख माने अंदर, जैसे गहरी नींद में आपका मन अंतर्मुख हो गया कि नहीं, तो कोई सामान बाह्य न होने पर भी, कोई चीज बाह्य न होने पर भी आपको दुख नहीं है, आप शांत हो। इसलिए इस मन को शांत करना पड़ेगा। मन को शांत करने का तरीका है कि मन को अंतर्मुख किया जाए।
बहिर्मुख मन में शांति नहीं होगी। बाहर तो मन को शांत करने के कुछ उपाय हो सकते हैं, बाहर की चीजें साधना के कोटि में आ सकती है, वो भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। जैसे डॉक्टर लोग के पास आंख टेस्ट कराने के लिए जाओगे तो पहले मोटा अक्षर दिखाते हैं, क ख ग घ ए बी सी डी दिखाते हैं, गए होंगे आंख चेक कराने के लिए। फिर वो मोटा दिखा करके फिर और उससे बारीक दिखाएंगे, फिर बारीक, फिर बारीक, फिर बारीक और बारीक में ले जाएंगे। फिर जब आप गलत बोलने लग जाओगे तो उनके पास वो नंबर है, उसका हिसाब का नंबर है, कहते हाँ इसके पास ये नंबर लगेगा। वो शीशा लगाते जाते हैं, शीशा के पावर अलग अलग होता है, तो आप ही से निर्णय करता है, वो स्वयं निर्णय नहीं कर सकता। जब आप कहोगे कि ये यहाँ से नहीं दिख रहा है तो फिर और उसके ऊपर वाला शीशा लगाएगा, पावर वाला। हाँ, इसीलिए मोटा दिखाना भी जरूरी है और बारीक तक पहुंचाना भी जरूरी है। उसमें ये मोटी चीज जो बाहर की होती है सेवा जरूरी है, क्योंकि उससे मन में धीरे धीरे पवित्रता आ जाती है। फिर करते 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 तो अब ये कैसे होगा? अब आप तो घर में क्या हो गया? अच्छा, हाँ, तो अब इसे ये क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती है, एक जन्म की बात नहीं होती है, इसमें समय लगता है। इसीलिए हमारा शास्त्र क्या बोलता है आपको कि पुरुषार्थ करना है और साथ साथ में ईश्वराभिमुख होकर के पुरुषार्थ करना, ईश्वर की ओर मन को रख करके पुरुषार्थ करना। और जो अपने मन को ईश्वर से बाहर करने वाला है, जब आपको ये पता लगा शांति और आनंद ईश्वर में ही केंद्रित है, अपने स्वरूप में, ईश्वर का मतलब अपने स्वरूप, तो वहां जाने का तरीका क्या है? वो गलत तरीके से वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? गलत तरीके से हम बाहर दौड़ते हैं। देखो, आप से ध्यान भजन चिंतन करना हो तो आपका मन को अंतर्मुख करना पड़ता है। चोरी करना है, डकैती करना है, व्यभिचार करना है, भ्रष्टाचार करना है, तो आपको अंतर्मुख होने की जरूरत थोड़ी है, खूब बाहर दौड़ो। तो ये बाहर की चीजें आपको बाहर दौड़ा देती है, तो इससे मन निरंतर उसी का चिंतन में रहेगा। भ्रष्टाचार करना है, किसी को मारपीट करना है, पीड़ा पहुंचानी है, तो योजना बनानी पड़ेगी ना। तो उसी योजना में ये भी मन बाहर ही दौड़ा, भले अंदर कर रहा है पर बाहर ही दौड़ा। पर अपने स्वरूप के विषय में जाना है, हमको शांत होना, निस्तरंगित मन को करना है, विचारों से शून्य करने का प्रयास करना है। पर ये ऐसा नहीं आता जैसे जैसे आप मोटा बाहर का व्यवहार को सही करने लगते हैं, तब मन के भीतर के दोष धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हैं। फिर आप दूसरों में दोष देखना बंद करोगे, अपने में दोष दिखने लगता है, अच्छा ये कमी है मेरे अंदर में। तो अभी कोई दोष भी दिखा दे आपको कि आपके अंदर ये दोष है, इसको सुधारो, तो आप दोष दिखाने वाले के प्रति गुस्सा करोगे। पर जैसे जैसे आपका मन परिमार्जित होगा तो धीरे धीरे आपको स्वतः ही पता लगने लगेगा कि हाँ ये दोष मेरे अंदर में है। पहले जो लोग मुझे मेरे भीतर का दोष दिखा रहे थे, वही दोष अब मुझे स्वयं ही दिखने लगा। हम एक जगह थे पंजाब में, पहले जब ओंकारेश्वर नहीं आए थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, गांव में सिर्फ भिक्षा करने के लिए जाते थे। उधर खेतों में लोग कुटिया बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, उसी कमरे में रहते थे। किसी के कमरे में कोई प्रेमी होता था तो भिक्षा करने के लिए गांव में आते हैं, तो हम कुछ दिन उनके साथ रहे। तो गांव में जाते थे, भिक्षा करते थे 3-4 घर में। अच्छा, पानी वहां ना आ जाओ, इधर आ जाओ माता लोग, वहां पानी गिर सकता है, नाली से भी पानी इधर थोड़ा बहुत आता होगा। आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो फिर कुछ दिन हम उनके साथ रहे।
तो वो पढ़ना चाहते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे तो पढ़ना चाहते थे। तो मेरे से बोलते थे कि भाई एक काम करो ना, मेरे अंदर क्या दोष है आप बता दो जरा, ऐसे बोलते मेरे अंदर क्या दोष है। तो मैंने कहा महाराज देखो, मैं आपका दोष देखने नहीं, आपसे सीखने के लिए आया हूँ, तो मैं क्या दोष देखूं आपका? नहीं, आप बताओ क्या दोष है मेरे अंदर। तो यदि आप नहीं बताओगे मेरा दोष, तो गृहस्थ लोग सेवा करने वाले जो आते हैं वो थोड़ी बताएंगे कि महाराज आपके अंदर ये दोष है, आप इसको हटाइए। वो तो गुरु भाव को लेकर के आते हैं। इसीलिए साधु ही साधु का दोष बता सकता है, गृहस्थ नहीं बताएगा, गृहस्थ तो डरता भी है। तो मैंने कहा महाराज मैं सीखने के लिए आया, दोष दिखाने देखने के लिए नहीं। तो बहुत बोलते रहे, बहुत बोलते रहे। तो फिर मैंने कहा, मैंने तो नहीं कहा, एक दूसरे महात्मा, हम लोग सुबह 1 बजे उठते थे, सुबह, शाम को भोजन नहीं करते थे, वो तो कुछ खाते नहीं थे, मैं 1 गिलास दूध पी करके सो जाते। और रात को 1 बजे उठते थे, फिर हैंडपंप पे नहा करके बैठते। मैं तो आसन करता था, उनका शरीर भारी था, आसन नहीं करते थे। फिर मैं प्राणायाम भी करता था। तो वो बैठते थे, कुछ देर के बाद वो सोने लग जाते थे। आवाज भी आती, तो पर उनको लगता ही नहीं था कि मैं सोता हूँ, पता ही नहीं लगता था उनको। तो एक महात्मा थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने वहां से ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। अब वो सो रहा है व्यक्ति, कहाँ से नमो नारायण का उत्तर देगा। तो जब हम 10:30 बजे 11 बजे भिक्षा करने के लिए जा रहे थे गांव, तो बातों में वो महात्मा जरा मुहाफट थे। मुहाफट समझते हैं ना? हाँ, कैसा मुहावरा देखो, मुंह तो सभी का फटा ही रहता है। एक पर मुहावरा बना मुहाफट, पर जो ज्यादा बोलता हो उसको कहते मुहाफट। तो जरा मुहाफट थे, उन्होंने कहा कि अरे सुबह सुबह मैंने नमस्कार किया आपको, तो आप तो सो रहे थे ध्यान में, क्या बात करते हो? ध्यान में क्यों कोई व्यक्ति सोता है? आप सो तो रहे थे, आप घुर घुर कर रहे थे, और मैंने 2-3 बार उन्होंने क्या जवाब ही नहीं दिए। तो मैंने कहा कि लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। मैंने कहा महाराज आप जो मेरे को बोलते थे ना कि दोष बता, तो मैं आज बता रहा हूँ कि सचमुच आप ध्यान में सोते हो। अच्छा, माने ही नहीं हो? नहीं, हम दोनों की बातें नहीं माने। मैंने कहा महाराज आपको नहीं मानना है मत मानिए, है ना? सच्चाई ये है कि आप सोते हो, नहीं तो ऐसे कैसे होता है? सोते समय आप ध्यान में बैठते तो यूं हो जाता है, जब घुरने लग जाते हो तो यूं हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, उस समय हमारा मोबाइल नहीं था, नहीं तो वीडियो बना देते उसकी, तो देख लो। उस समय था ही नहीं मोबाइल, तो दिखा देते तो व्यक्ति को कैसे अविश्वास करे? व्यक्ति में तो अविश्वास होता, पर मशीन में तो अविश्वास नहीं होता ना। तो फिर दूसरे तीसरे दिन जब उन्होंने अनुभव किया होगा, तब कहा कि हाँ मेरे को निद्रा आ जाती है, मेरे को पता लगा। अच्छा बता, इसमें ये दोष को कैसे हटाया जाए, ये दोष को कैसे हटाया जाए? फिर हमने जो अपने उपाय बता सके वो तो बैठो अभी 2 मिनट बैठो। तो हमने कहा कि उसका ये उपाय हो सकता है। फिर उन्होंने किया होगा, फिर हम तो निकल गए। तो इसीलिए जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होता चला जाता है ना, तो वैसे आपका मन में दोष देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अशुद्ध व्यक्ति दूसरे का दोष देखता है, अपना दोष नहीं देखता। पर जैसे से अंतर्मुख होना लगता है व्यक्ति, तो उसको अपना दोष दिखाई पड़ने लगता है। जब अपना दोष दिखेगा तो सोते हुए छोड़ने का प्रयास करेगा कि हाँ ये दोष मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि ये प्रतिबंधक है हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में। हमारे आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए ये प्रतिबंधक है, ये दिमाग में आ जाएगा। तो फिर वो दोष छोड़ने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो उपाय के अन्वेषण में, उपाय की खोजी में लग जाता है। तब धीरे धीरे अंतर्मुख होता है। इसीलिए तो हमारा शास्त्र बार बार कहता है काम क्रोध ईर्ष्या राग द्वेष संसार के लिए तो ये साधन है, संसार तो फैलेगा इससे, परंतु आध्यात्मिक रास्ते में यदि बढ़ना हो तो इन चीजों की कहीं न कहीं उपेक्षा ही करनी पड़ेगी। प्रबल कामना, प्रबल क्रोध, प्रबल लोभ, इसको तो शास्त्र में दोष बताया। ये 3 प्रकार के दोष नरक के द्वार बताया।
सामान्य ठीक है, संसार के विस्तार के लिए होते हैं, वो जरूरत है, परंतु ज्यादा ये तीनों नरक के द्वार है। तो इसीलिए इसको छोड़ना इतने आसानी से व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, क्रोध का, क्योंकि ये अनादिकाल से चला आ रहा है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है आपके भीतर में। क्रोध क्रोध करना आप किसी बच्चे को नहीं सिखाते, लोभ करना किसी बच्चे को नहीं सिखाते, कामनाओं में प्रवृत्त होने के लिए किसी बच्चे को आप नहीं सिखाते, गाली गलौज देना किसी बच्चे को आप नहीं सिखाते। मैंने किसी माता पिता को ये देखा नहीं कि क्रोध करो, लोभ करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, पर कहां से सीखते हैं? आप घरों में कोई कूड़ा करकट ला करके नहीं डालते, पर पता नहीं मैल कहां से आता है, धूल डस्ट कहां से आ जाता है। आप सफाई नहीं करोगे क्योंकि हमने बाहर से लाया ही नहीं, तो क्या जरूरत है, क्यों सफाई करें? और फिर गंदगी में रहना पड़ेगा कि नहीं? भले ही बाहर से आप न लाए हो, पर उसकी सफाई करना, पर गंदगी आ जाती है, और जब आ जाती है तो उसकी सफाई करना भी जरूरी है। उसी तरह से व्यवहार में जब हम लोग हैं तो कहीं न कहीं से कमी आ जाती है। ये आपको तब पता लगेगा जब आप ध्यान भजन चिंतन करने के लिए बैठोगे, ये पता नहीं लगता, चलते हुए घूमते फिरते हुए पता नहीं लगेगा। जब पता लगता है आपको ध्यान भजन चिंतन करेंगे तो मन शांत करने का प्रयास करेंगे, तो इतने चीजें, इतने स्मृतियां, इतनी यादें, वो ऐसा लगता है कि मानो कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, आगे पीछे लाइन में खड़े हैं, खड़े भी नहीं, बस बेतरतीब, ये घुस रहा है, कभी ये घुस रहा है, कभी ये, कभी, तब पता लगता है कि ये क्या है भाई। पर इनकी उपेक्षा करके जब मन को आप शांत करेंगे, उस शांत मन से जब आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, तब ईश्वर तक आपकी पुकार पहुंचती है। उससे पहले सांसारिक मन से की हुई पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंचती। शांत मन होना चाहिए, समर्पित मन होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। जब नहीं तो इतने साधन, इतनी लंबी चौड़ी साधन करने की जरूरत क्या है? जन्म जन्म से व्यक्ति साधन करता हुआ आता है, पर ईश्वर को नहीं प्राप्त करता। पर एक जन्म में ईश्वर को क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि इतने सालों की साधना से अपने मन को उसने शुद्ध किया, भगवान के पुकारने के अनुकूल मन बना। नहीं तो पुकार उठती, आप पुकार करते, आप तो कहते हो कि हम तो महाराज रोते हैं, याद बहुत भावुक होते हैं भगवान को लेकर के। अरे भगवान को लेकर के भावुक नहीं होते, अपनी समस्याओं को लेकर के भावुक होते। ये समस्या, हे भगवान ठीक कर दो, फिर आंसू गिराते हो आप, है कि नहीं? यही होता है ना अक्सर करके। देखा, ये भी समस्या, वो भी समस्या, इतना समस्याओं से घिरा हुआ है, और फिर भगवान को पुकारता है कभी कभी, और उसी में रो पड़ता है, उस समस्या से ग्रस्त होकर के रोता है। आपको लगता है कि भगवान की यादों में हम खो रहे हैं, नहीं। हाँ, ऐसा कोई हो सकता है जो सचमुच इन समस्याओं से परे जाकर के भगवान की यादों में खोता हो। फिर ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही उसकी जो पुकार होगी वो भगवान तक पहुंचती है। ध्यान में आए कि नहीं? भगवान सब जगह पर है, पर क्या करोगे? पर जब तक वो स्थिति मन की नहीं निर्मित होती है, होने पर भी वो अभिव्यक्त नहीं होता। दूध का कोई भी बूंद ऐसा नहीं है जिसमें मक्खन ना हो, परंतु जब तक उसमें आप उपाय नहीं करोगे, मक्खन निकालने के तरीकों को नहीं अपनाओगे, तब तक उस दूध में से मक्खन आपको नहीं दिखेगा। इन आंखों से सीधा मक्खन देखना चाहोगे, नहीं देख सकते। इसीलिए पहले विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, दूध में मक्खन है। देखा नहीं आपने, किसी ने कहा दूध में मक्खन है, उपाय करोगे तो उसमें से निकलेगा। पर आप कहोगे कि नहीं, पहले दिखाओगे तभी विश्वास करेंगे, पहले दिखाओगे तब। अरे भगवान कहाँ है? पहले दिखाओ, कहाँ है भगवान? होता तो नहीं दिखता। अरे भाई साहब, ये तो बताओ, दूध में मक्खन है कि नहीं? दूध में मक्खन है कि नहीं? है ना? पर दिखाओ मेरे को पहले। आप क्या कहोगे? अरे ऐसे नहीं निकलता बाबा जी, पहले इसको गर्म करना पड़ता है, फिर दही बनाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, तब जाकर के दूध में से मक्खन निकलता है। आप यही उत्तर दोगे ना? तो हमसे कैसे कह रहे हो आप कि भगवान है तो दिखाओ? बताओ, ऐसे कैसे दिखाएंगे?
भगवान तो सब जगह पर है। दूध का कोई भी दूध ऐसा नहीं जहाँ मक्खन ना हो, पर कैसे दिखा पाए आप? इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सीधा नहीं दिखाया जा सकता। कोरोना को दिखा सकते हो क्या इन्हीं आंखों से? है? इन आंखों से कोरोना दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो कोई सूक्ष्म यंत्र होगा, उसी से कोरोना दिखेगा। अब ये नर्मदा जी देखो, नर्मदा आपको जल दिखता है, भगवान शंकराचार्य जी को ब्रह्मद्रव दिखता था। गतम तदैव मे भयम त्वदम्बु विक्षितम यदा। उन्होंने क्या गाया? जैसे आपकी इस राशि को, जल राशि को, द्रव को देखा हमने, वैसे मेरा भय चला गया। भय मैंने द्वैत। पर आप तो डरते हो, नर्मदा जी में नहीं डरते हो। आपका भय तो निवृत्त नहीं हुआ ना, पर दृष्टि में अंतर है। आचार्य शंकर ने नर्मदा जी को जिस दृष्टि से देखा, वो माँ के रूप में देखा, जगत जननी के रूप में देखा, ब्रह्म द्रव के रूप में देखा, इसीलिए भय निवृत्त हो गया। पर अपन तो पानी के रूप में देखते हैं, अरे उधर मत जाना, मर जाओगे, यही तो होता है। एक स्वामी जी अपने ये कल्याण बाबा जी, जानते होंगे आप लोग, अमरकंटक जी जाते हैं, तो अमरकंटक में उनका बड़ा आश्रम है। बहुत अच्छे महात्मा, बहुत पुराने तपस्वी है। तो एक बार जब महाराज जी थे उनके पास आए थे, तो सुना रहे थे कि महाराज नर्मदा किनारे जब घूम रहा था तो बुखार बहुत हो गया। उस समय कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मतलब पीछे से कोई भगत जगत नहीं थे, तपस्या तो करते थे, तो दवा भी क्या खाएं, और कोई जड़ी बूटी कुछ ने बता दिया, खा लिया, पर बुखार उतरा नहीं लंबे समय तक। तो परेशान हो गए। तो फिर नर्मदा जी शिकायत हुई, तो कहा कि माँ हमारा तो सब कुछ तुम ही हो, हम तो तुम्हारे किनारे पड़े हैं, मांग करके खाते, जो देती वही खाते हैं, और इस हालत में शरीर कैसे चलेगा? अब तुम नहीं चाहती हो कि ये शरीर रहे, यही ऐसा लगता है तुम नहीं चाहती हो, नहीं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य की क्या कमी है? ये बुखार कब का ठीक हो गया होता। अब मैं तुमसे नहीं मांगूंगा कि बुखार ठीक कर दो, अब ये शरीर तुमको अर्पित कर देता हूँ। तो कहते कहीं नर्मदा जी गहरी थी नर्मदा, तो वहां छलांग मार दिया। तो महाराज जी को सुनाते, महाराज जब मेरे को होश आया तो मैं किनारे में पड़ा था और बुखार खत्म हो गया था। मैं किनारे में पड़ा था पर बुखार खत्म हो गया था। अब कोई कुछ कहता है कि भाई वो जाल में पड़ा रहे, मलेरिया रहा होगा तो बुखार उतर गया, कोई कहेगा नर्मदा की कृपा हुई होगी। समय आने पर देवता साक्षात प्रकट होकर के कृपा भी करता है, और तो किसी जरिए से कृपा करता है, किसी दूसरे के व्यक्ति के जरिए कृपा करता है, पर कृपा जरूर करता है, पर उसके लिए समर्पण होना चाहिए, उसके लिए मन में शुद्धि होना चाहिए, तभी हो सकता। एक मिनट है। तो इसीलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, जो अपने कर्म है उन कर्मों को उसमें समर्पण करते हुए, उनकी याद करते हुए, है ना, उनको साथ में रख करके, और एक दिन में नहीं होता। इसलिए हम इन बच्चों से कहते हैं जिनकी उम्र छोटी है, तुम 20 मिनट का समय रोज दिया करो। जैसे बुढ़ापे में जाने के बाद जैसी जो हालत अपनी हो जाती है, मन तो लगाना चाहते पर मन नहीं लगता, क्योंकि मन इधर लगाया है, तो बैठे 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 उसी की याद आ जाती है। अच्छा, सभी चीजें बूढ़ी हो जाती है पर मन बूढ़ा नहीं होता। हाँ जी, बोलना नहीं हो, बुजुर्ग लोग बोलना नहीं अभी, नहीं तो बच्चे क्या सोचेंगे। हाँ, वो चाहे बच्चे का मन हो, चाहे जवानी का मन हो, तो वैसा भी बुढ़ापे में वो मन हो सकता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कल सुनाया था। अपेक्षाएं खत्म नहीं हुई, अपेक्षाएं बूढ़ी नहीं हुई, कामनाएं बूढ़ी नहीं हुई, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, पर हम बूढ़े हो चले, क्या करें। अच्छा, जब इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई तो तुम्हारे शरीर के बूढ़े होने से क्या मतलब है? तुम अंदर से बहुत क्रोधी हो तो शरीर बूढ़ा भी हो जाता, तो क्रोधी ही हो। क्या मरने का समय हो गया अब भी क्रोध करते हो? क्या बोलते बच्चे लोग, ये बोलते हैं कि नहीं? अरे बाबूजी इतना लोभ क्यों रखते हो, इतना लोभ क्या है?
तो आप जब लोभ तो बाहर शरीर में थोड़ी चिपका रहता है, तो अंदर मन की बात है। आपके लोभ को अनुभव करके बोलते हैं कि इतने लोभी क्यों बने रहते हो, जो है निकाल करके दे दो। हमें हमारे महात्मा होते हैं ना, बुजुर्ग महात्मा, जिनका थोड़ा बैंक में जमा करके रखा है, बताओ स्वामी जी किसके नाम पर नॉमिनी है, ऐसे बोलते किसके नाम पर नॉमिनी है, अच्छा कितना जमा किया हुआ है, निकालना, उसको भंडारा वंडारा कर देंगे, नहीं तो बैंक में पड़ा रह जाएगा, फलाने का पड़ा रह गया था। हम भी ऐसे मजा लेते हैं। तो इसीलिए मन के भीतर का जो दोष है ना, वो दोष आपको प्रभु से दूर करता है, परमात्मा से दूर करता है, शांति से दूर करता है, और वो दोष व्यवहार से आ जाता है, दोष व्यवहार से आ जाता है। तो इसीलिए व्यवहार को इतना शुद्ध रखें, प्रयास करें जहां तक हो सके, ताकि वो दोष न रहे, कमजोर पड़ जाए। खत्म तो करना काफी मुश्किल है, पर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। बहुत से पेड़ के नीचे नया पेड़ लगाओगे तो पिलपिला रह जाता है। पेड़ की याद तो दिलाता है, पर पेड़ बड़े पेड़ों को नुकसान नहीं करता है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रयास करना होगा कि जब जीवन इतना लंबा है, जितना माना जाता है उतना नहीं है, तो आज का जीवन कलमशग्रस्त है, तो कल का भी ऐसा ना हो, है कि नहीं। आप बच्चों को ये समझाते हो कि देखो बेटा, हमने बड़ी तपस्या की, बड़ी परिश्रम किया, बड़े दुख झेले, हम नहीं चाहते कि तुमको भी दुख झेलना पड़े, इसलिए तुम सही रास्ते चलो, है कि नहीं। इसीलिए जो दुख हम अभी झेल रहे हैं, ये तो आगे भी आना है। जो परेशानी हम अभी झेल रहे हैं, वो आगे भी, बीमारियां है, अपमान है, गरीबी है, कुरूपता है, ये जो भी परेशानियां है, सुख तो कम ही होता है यहाँ पर, दुखी ज्यादा होता है, तो आगे भी आएगा और पीछे भी था। इसीलिए पुनर्जन्म सिद्धांत को हमारा शास्त्र कहता है, और उनको कैसे पुनर्जन्म होता है ये युक्तियां भी हमारे शास्त्र में बताई गई है, और ऐसा लगता भी है, कितने बार ऐसे लोग देखे भी जाते हैं। तो जब ऐसा है तो फिर हमें उस रास्ते से चलना चाहिए जिस रास्ते से चलने पर ये अशांतियां हमसे दूर रहे, हम शांति की ओर बढ़े, आनंद की ओर बढ़े। हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा गांव, है कि नहीं, हमारा पूरा देश। पर क्या है, समाज व्यक्ति से बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं बनता, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। आप एक परिवार है, अपने परिवार से, स्वयं से शुरू करें, पहले परिवार से शुरू करें, पड़ोसी से शुरू करें, फिर गांव से शुरू करें, फिर आगे, तो धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ती है। इसलिए हम स्वयं अपने भीतर में झांक करके देखें और अपने को सुधारने का प्रयास करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। UHF is disconnected.